रनिंग एफ एंड मार्केट्स में आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि मंडे को अपना प्राइस लेवल्स एंड क्या क्या डिस्कशन रह सकता है। और ठीक है, तो उसको शुरुआत करते हैं। सो आपको उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में किया था डिस्कशन, वो कैसे अपन ने ये जो है टर्न आउट किया। तो आई थिंक हाँ, मैंने अर्ली मॉर्निंग में कुछ प्राइस लेवल्स यहाँ के पोस्ट किए थे। ये वाला प्राइस लेवल था, आई थिंक सो ये रहा, राइट। सो निफ्टी में हमने बात की थी कि 18,155 प्राइस लेवल है, जिसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है, सस्टेन करेगी तभी ठीक है। बट दोनों ही इंडाइसेस में क्या हुआ था कि थोड़ा सा ही ज़्यादा ऊपर नहीं ओपन हुआ, हल्का सा ही ऊपर हुआ, और दोनों ही जो है वहाँ से फिर रिजेक्शन लेने लगे थे। और एक अच्छा हमें डाउन साइड पे मूव दिखाई दिया था। मैंने टेलीग्राम पर अपडेट भी किया था साथ के साथ ही। तो अगर आपको चेकआउट करना है तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। वहाँ पर आपको पूरा मैसेज दिखाई दे जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर, है ना। चलिए बात करते हैं कि मंडे के लिए अपने क्या क्या प्राइस लेवल्स रह सकते हैं। यहाँ पर अब निफ्टी में हम अगर बात करें तो पहले निफ्टी का चार्ट हम पूरा देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर अगर आप एक बार ध्यान से देखोगे तो 100 ये क्या प्राइस लेवल है, 185 से देखिए एक बार यहाँ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही मॉर्निंग में ही रिजेक्शन लेकर के नीचे आया, है ना। एंड इन एरियाज में कुछ सपोर्ट भी लिया था मार्केट ने। तो आप ये पकड़ सकते हो 85 टू 90 का प्राइस लेवल जो है, ये यहाँ पर अप साइड में अब हमारे लिए एक हर्डल के जैसे काम करेगा समवेयर ये, ठीक है ना। एंड ये अगर ब्रेक होता है तो हमें एक मूव 230 तक देखने को मिल सकती है ना। एंड उसके बाद में यहाँ पर नहीं, 185 के आसपास से है, ओके ऊपर है ना क्लोजिंग। देन 235 जो है वो हमारा समवेयर 235 ये वाला जो प्राइस लेवल है, जहाँ पर हमें मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लेकर के मार्केट नीचे ब्रेक किया। तो हमें ये मार्क करके रखना है एज इन कि अगर इसके ऊपर क्लोज होता है मार्केट या ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो हमें ऊपर को देखने को मिल सकते हैं। हमें यहाँ पर आपको 260 टू 70 के आसपास और 280 मान लीजिए आप, यहाँ तक के लिए प्राइस लेवल देख सकती है। इसके बियॉन्ड अगर जाता है तो फिर हमारे पास ये वाले प्राइस लेवल के टारगेट रहेंगे 330 के आसपास, है ना। ये हमें ध्यान रखना है। एंड दूसरा डाउन साइड के लिए अगर हम बात करें तो डाउन साइड में हमारे पास ये रहेगा 180 170 प्राइस लेवल। एक बार अगर ये ब्रेक होता है तो डाउन साइड के लिए हमारे पास टारगेट्स रहेंगे 180 मान लीजिए इसको, राइट। अगर 180 ब्रेक करता है नीचे को, देन हमारे पास पहला टारगेट रहेगा जो कि यहाँ पर आपका 120 130 ये वाला प्राइस लेवल। एंड उसके बाद में आपको ये स्विंग्स जो हैं ये टारगेट करने का मौका मिल जाएगा, है ना। तो ये रहेगा हमारे नीचे के लिए। एंड ये वाले प्राइस लेवल तो आई थिंक हमने बहुत पहले के ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या क्या ध्यान रखना है कि अगर मार्केट 170 175 ओके 175 क्या बिलो अगर ओपन रहती है तो फिर एक ब्रेकडाउन ट्रेड मिल सकती है, जो कि आपको यहाँ 120 130 तक लेकर के आएगी। दूसरा, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है आपको 230 के ऊपर, तो एक लॉन्ग ट्रेड बन सकती है 280 तक, है ना। इनकेस अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर, जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हुआ था, डायरेक्टली यहाँ ओपन हो जाती है इस जगह पर, तो वहाँ से आपको वेट करना है, एक रिवर्सल ट्रेड करने का मौका मिलेगा। सेम ऐसे ही इन जगहों पर अगर डायरेक्टली ओपन होती है गैप डाउन करके, तो इन जगहों से फिर आपको एक रिवर्सल ट्रेड करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। ऑल राइट, ये तो रहा निफ्टी का। एंड अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी में। तो अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर साइड में अगर हम देखेंगे तो देखिए मल्टीपल टाइम्स बार बार रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है ना। ऊपर साइड में ज़्यादा दूर नहीं है, 150 जो कि ऑल टाइम हाई के नियर अराउंड है, और हम उससे लगभग 200 पॉइंट ही नीचे हैं। तो लॉन्ग ट्रेड को थोड़ा सा अगर अवॉइड करना बेटर रहेगा। और इन केस अगर आपको लॉन्ग ट्रेड करनी है तो रिस्क मैनेज करके करिएगा, स्प्रेड्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, है ना। उसमें आप इन द मनी कॉल बाई कीजिए, एट द मनी कॉल को एक सेल कर दीजिए। लगभग 20-22 हज़ार रुपये लगेंगे इस ट्रेड में। लेकिन इसमें ये क्या है कि हमें ज़्यादा बड़ा लॉस भी नहीं होगा और ज़्यादा बड़ा कुछ प्रॉफिट भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमें लॉस अपना मेंटेन करके चलना है, उसको देखिए। और ठीक है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए समवेयर 44,000 के ऊपर ही अगर मार्केट ओपन होती है, या फिर आप ये जो स्विंग्स मल्टीपल टाइम बनाए हैं
इनके ऊपर, जबकि आपका 44,000 55 50 60 के आसपास का प्राइस लेवल है, तो 4460 मार्क कर लीजिए यहाँ पर। तो इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है, सस्टेन करती है इसके ऊपर, तो हमें थोड़ा ऊपर का मौका मिल सकता है। बट हाँ ठीक है, यहाँ से एक अगर आपको थोड़ा सा गैप में ओपन हो जाए यहाँ पर 150 150 के अराउंड, तो वहाँ से अगर रिवर्सल का कुछ बन रहा है तो वो प्ले करना ज़्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू इसके लॉन्ग ट्रेड के लिए, यहाँ तक के लिए, है ना। सो इसका हमें ध्यान रखना है। दूसरा कि अगर हम शॉर्ट ट्रेड हम बिलो 900 ही स्टार्ट करें तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 44,900 जो कि ये वाली प्राइस लेवल है, 44,900 है ना, इसके कितना वाट सपोर्ट लिया इन एरियाज़ में, ब्रेकडाउन भी किया नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो इसके ऊपर टिक ही नहीं पाया था। लास्ट में जाते जाते क्लोजिंग भले आई है इसके ऊपर, तो देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या है, यहाँ पर ये सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास ये है 43,900, जब तक ब्रेक नहीं होता है नीचे में तब तक हम कोई ब्रेकडाउन वाला ट्रेड नहीं लेंगे, है ना, उसका ध्यान रखना है हमें। इसके ब्रेक होते ही आपको पहला टारगेट इन एरियाज़ को जो है करने का मौका मिलेगा, जो कि समवेयर 750 के आसपास है, ठीक है। एंड उसके नीचे आपको ये स्विंग्स को टारगेट करने का मौका मिल जाएगा समवेयर 600, ठीक है। एंड इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो फिर और नीचे हमारे पास प्राइस लेवल खुल के आएंगे जो कि 44,550 के अराउंड कुछ रहेगा। ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी में अगर आप ऑप्शन डेटा देखोगे तो आपको समझ आएगा कि देखिए 44,000 पर 1 लाख के अराउंड कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि ऊपर में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, और ऊपर देखेंगे 44,100, 40,000, 50,000, 55,000, इवन इन द मनी में 43, 39, 37,000 है स्लाइटली इन द मनी में। तो ठीक है, ये डिसेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 900 एंड 800। तो इन लोगों को पैनिक कब आएगा, जब हमने जो प्राइस लेवल मार्क किया है ना 44,050, तो ये जब ब्रेक होगा तब ये इन द मनी का प्रीमियम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। देन ये लोग फिर क्या है कि अपना कवर करने का कोशिश करेंगे, जिसके कारण हमें एक अपसाइड की मूव देखने को मिलेगी। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो देखोगे आप तो इन द मनी में कुछ खास है नहीं कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, जो कि हमें कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस दे रहा है इस चीज़ का देखने को मिल रहा है कि कॉल राइटर्स को कोई मतलब कि ठीक है ये लोग कंफर्टेबल हैं ऊपर में कॉल राइटिंग करने को, बट ये लोग कंफर्टेबल नहीं है ऊपर में पुट राइटिंग करने को, है ना, उतना बुलिश व्यू नहीं है मार्केट का। तो साइडवेज रह सकती है मार्केट, एंड इवन अगर ऊपर से रिवर्सल करने का मौका मिल रहा है तो वो प्ले आउट किया जा सकता है। तो हमने जो प्राइस लेवल यहाँ पर 43,900 मार्क किया है, तो 900 के नीचे आने के बाद में क्या होगा कि ये 250 वाला जो प्रीमियम है ये अराउंड 300 के अराउंड जाना चाहिए, 280 290 तक आएगा, है ना, जो कि आपका जो है तुरंत स्पाइक के कारण क्या है कि यहाँ पर कवर करते हुए पोजीशन को दिखाई देंगे, हमें डाउन साइड का मूव दिखाई देगा, है ना। यहीं पर अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो हमने निफ्टी में मार्क किया है 18,175 टू 80 का प्राइस लेवल, है ना। सो अगर हम इसे देखेंगे तो यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 30,000 आए हैं, 27,000 और ये 40,000, है ना। सो क्या होगा कि ना 175 180 ये प्राइस लेवल के नीचे जाते ही इन लोगों का प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट होगा। ये सबसे ज़्यादा खतरे में जो है ये लोग आ सकते हैं, इन लोगों पर आपदा आएगी, और उसके कारण क्या है कि हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकती है, राइट। एंड अपसाइड की अगर हम बात करें तो अपसाइड में जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पर आपका 230, इसके बियॉन्ड ही कुछ बढ़िया मूव बनेगी। वो इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर देखो 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 47 रुपये के प्रीमियम के साथ में, 230 अगर क्रॉस करती है मार्केट तो क्या होगा कि ये प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, लगभग 55-60 रुपये के पार निकल जाएगा। तो फिर उससे क्या होगा कि 60 रुपये के बियॉन्ड जाने के बाद में तो ये लोग थोड़ा थोड़ा अपना रिस्क को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें अपसाइड का एक मूव ट्रिगर करके दे सकते हैं। ऑलराइट, अगर एवरेज क्लोजिंग देखोगे तो आप 200 के अराउंड आई है, 30 पॉइंट ऊपर जाने के बाद में 230 240 के अराउंड जाने के बाद में जो कि आपका ये प्राइस लेवल का बन रहा है ना, और तो हमें एक डिसेंट मूव मिल सकती है ऊपर साइड में। इनकेस अगर कुछ टिकता नहीं है मार्केट वहाँ पर, जैसा कि हम डेली देखते हैं तो सस्टेन नहीं करता, तो वहाँ से एक रिवर्सल भी किया जा सकता है। ओके, सो जैसा कि हम जानते हैं कि मंडे ट्यूसडे में फिन निफ्टी में OI भी ठीक ठाक आती है, तो मैंने कुछ यहाँ पर प्राइस लेवल उसके भी मार्क करके रखे हुए हैं।
फिर निफ्टी में ऊपर साइड में 470 ये जो जोन है आपका 460 से लेकर के 480 और मेन प्राइस लेवल 470, जब तक ये ब्रेक ना हो तब तक हमें ऊपर साइड का कुछ मूव नहीं मिलेगा। इनकेस अगर ये ब्रेक करता है डायरेक्टली तो 535, 580 और उसके ऊपर 630 ये प्राइस लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, है ना। एंड इनकेस अगर डाउन साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 370 का ये प्राइस लेवल है, ये अगर ब्रेक होगा तो आपको 300 तक का और इसके नीचे आप ये ट्रेल कर सकते हैं, है ना, ये चीज़ है। इनकेस अगर डायरेक्टली यहाँ पर गैप में ओपन होता है तो फिर क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि गैप में अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन हो रहा है तो फिर यहाँ से एक रिवर्सल जैसा कुछ ट्रेड लिया जा सकता है कुछ इस तरह से, है ना। यहाँ पर भी सेम अगर 540 530 के अराउंड से कुछ बन रहा है तो रिवर्सल भी ट्रेड किया जा सकता है। और रिवर्सल ट्रेड में अगर आपको बैंक निफ्टी से भी सपोर्ट आ रहा है तो फिर इसमें श्योरली एक रिवर्सल ट्रेड बन सकता है। स्टॉप लॉस अपना थोड़ा सही से रखिएगा। एंड लॉन्ग साइड की ट्रेड के लिए अभी मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ एंड उनको सजेस्ट भी नहीं करूँगा। इनकेस अगर लॉन्ग में प्ले करना है तो स्प्रेड्स में प्ले कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें एटलीस्ट रिस्क थोड़ा कम रहेगा, है ना। सो ये रहा इसका। एंड इसका अगर हम ऑप्शन डेटा देखेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा 500 पर OI है। सो 500 पर OI है, 450 पर है और 400 पर है। सो इन लोगों का प्रीमियम स्पाइक करना स्टार्ट करेगा जब एक बार आप 470 की प्राइस लेवल को ब्रेक करोगे ऊपर में। अभी 420 पे एवरेज क्लोजिंग है, यहाँ पे 50 पॉइंट ऊपर का जो है रेंज निकाल के सस्टेन करने लगेगी मार्केट, तो फिर क्या है कि ये लोग अपना कवर करना स्टार्ट करेंगे एंड हमें एक अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। वहीं अगर डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पर हमने जो प्राइस लेवल मार्क करके रखा हुआ है 306.70 का, तो उसके नीचे जाने के बाद में क्या होगा कि ये 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का थोड़ा सा अनवाइंडिंग स्टार्ट होगा, तो जिसके कारण थोड़ा सा एक छोटा सा हमें डाउन साइड में मूव यहाँ मिल सकता है। 300 पे हमें सपोर्ट मिल सकती है, वहाँ तक के लिए ट्रैक कर सकता है। ऑलराइट, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से कुछ सीखने मिला हो, तो फिर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी करें एंड कमेंट्स भी बताइएगा कैसा लगा वीडियो। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपने तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर। तो मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए एंड सी यू लेटर, बाय बाय।